हेलो बच्चों, आज हम लोग JCERT कक्षा अष्टम के गणित विषय से प्रश्नावली 14.1 एरिया ऑफ टू डायमेंशनल शेप्स द्विविमीय आकृति 2D का क्षेत्रफल और परिमाप इस अध्याय में हमें ज्ञात करना है। इसके 1 और 2 के प्रश्नों का हल इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं और आज के वीडियो में प्रश्न संख्या 3 से आगे का हम लोग हल किस प्रकार से किया जाएगा उसे समझेंगे। तो हम लोग इस प्रश्न में देख रहे हैं कि 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाला आयताकार एक बगीचा है। इसके चारों ओर हमें बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो ये आयताकार बगीचा है, इसकी लंबाई है 300 मीटर और चौड़ाई है 200 मीटर। तो पहले इसका जो है हमें परिमाप ज्ञात कर लेना है, आयत का परिमाप, और फिर उस परिमाप को 30 से गुना करने पर हमें कितना जो है खर्च आएगा वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस आयताकार बगीचे का बगीचा का परिमाप, आयताकार बगीचा का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो हमें 2 लंबाई कितना है 300 मीटर है और चौड़ाई है 200 मीटर। तो इसको इस प्रकार से अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 300 और 200 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 500, और 2 को 500 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1000, यानी कि 1000 मीटर जो है इसका परिमाप ज्ञात हुआ। अब जो है यहाँ लिखेंगे बाड़ लगाने का कुल खर्च बराबर परिमाप गुने 30। ठीक है, तो परिमाप जो है कितना है 1000 गुना 30, तो कितना हो जाएगा 30,000 रुपये। तो इस प्रकार से बाड़ लगाने का कुल खर्च जो है, या इसके चारों ओर यदि बाड़ लगाते हैं, चूँकि 1 मीटर को लगाने में 30 रुपये लगता है, इसलिए कुल 1000 मीटर है तो इसको गुना कर दिए, इसलिए तो 30,000 रुपया खर्च हो रहा है। अब 4 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हम लोग जो है किस प्रकार से उसका हल किया जाए उसको समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न लिखा गया है, कमल 80 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे दौड़ता है। ठीक है, शबनम एक 70 मीटर लंबाई तथा 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान के चारों ओर दौड़ता है। यदि दोनों ने अपने अपने मैदान के 3 चक्कर लगाते हैं तो कौन अधिक दौड़ता या दौड़ती है और कितना अधिक। ठीक है, यहाँ दौड़ती है, शबनम है, दौड़ती है तो कितना अधिक, इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख ले कि ये जो है एक वर्गाकार मैदान है और एक आयताकार मैदान है। तो सबसे पहले हमें वर्गाकार मैदान का परिमाप ज्ञात करना होगा और उसे 3 से गुना करना होगा। फिर आयताकार मैदान का परिमाप ज्ञात करना होगा और उसे 3 से गुना करना होगा, और फिर दोनों में जो ज़्यादा होगा एक दूसरे से घटाकर हमें जो है प्राप्त हो जाएगा कौन अधिक दौड़ता है और कितना अधिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्गाकार जो मैदान है उसका परिमाप ज्ञात करते हैं। तो बच्चों यहाँ 4 नंबर का प्रश्न है, कमल 80 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे दौड़ता है। शबनम एक 70 मीटर लंबाई तथा 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान के चारों ओर दौड़ती है। यदि दोनों ने अपने अपने मैदान के 3 चक्कर लगाते हैं, कौन अधिक दौड़ता या दौड़ती है और कितना अधिक। तो क्या करना होगा हमें, सबसे पहले कमल द्वारा जो है कितनी दूरी तय किया गया उसे ज्ञात करने के लिए वर्ग का परिमाप ज्ञात करना होगा और साथ ही उसे 3 से गुना करना पड़ेगा, तो कुल तय की गई दूरी उसका निकल जाएगा। फिर शबनम के लिए भी आयताकार मैदान का जो है परिमाप हमें ज्ञात कर लेना है और फिर उसे 3 से गुना करने पर
वो कुल कितनी दूरी तय की उसे ज्ञात हो जाएगा, और जिसमें जो ज़्यादा होगा उसमें से कम को घटाने पर अंतर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आगे हम लोग इस प्रकार से लिखे हैं ताकि समय कम लगे। वर्गाकार मैदान का परिमाप हम जानते हैं 4 गुने भुजा, यानी कि 4 गुने 80 बराबर 320 मीटर। कमल द्वारा तय किया गया कुल दूरी 3 गुना 320 बराबर 960 मीटर हो गया। आयताकार मैदान का परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, जो 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, आगे जो है 2 लंबाई कितना है 70 है, तो 70 और चौड़ाई कितना है 50, इसको जोड़ देंगे तो 2 और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120, और दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 240 मीटर। ठीक है, तो उसके बाद शबनम द्वारा कुल दौड़ कर तय की गई दूरी बराबर 3 गुना 240 बराबर 720 मीटर। ठीक है, तो इतना हो गया। अब जो है हम लोग देख रहे हैं कि कौन ज़्यादा है 720 या 960। तो हम देख रहे हैं कि 960 ज़्यादा है, तो 960 ज़्यादा है तो उसमें से इसको घटाएंगे। अंतर बराबर 960 माइनस 720 बराबर, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 240 मीटर। तो ये जो है कमल के द्वारा 240 मीटर अधिक दौड़ किया गया। ठीक है, लिख देंगे कमल के द्वारा 240 मीटर अधिक दौड़ा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो है हमारा जो है सॉल्व हो चुका है। आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लेंगे और इसे समझ भी लेंगे। आगे हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे और उसका भी समाधान करेंगे। तो बच्चों 5 नंबर का प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। किसी वर्गाकार मैदान की परिमाप इस आयताकार मैदान के बराबर है, तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है और कितना। तो सबसे पहले हमें आयताकार मैदान की जो है परिमाप भी ज्ञात कर लेना है और क्षेत्रफल भी। तो हम लोग पहले आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना है 10 और चौड़ाई है 8 बराबर 80 मीटर स्क्वायर। अब आयताकार मैदान का परिमाप, आयताकार मैदान का परिमाप, आयताकार मैदान का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये सूत्र है परिमाप का, आयत का परिमाप का। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 10 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 2, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18 बराबर 36 मीटर। ठीक है, 36 मीटर हो गया। और अब जो है हमें वर्गाकार, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है वर्गाकार मैदान का जो परिमाप है वो आयताकार मैदान के परिमाप के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर 36। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप बराबर इसका जो है वर्ग का परिमाप यहीं लिखेंगे फिर बराबर ये 36। ठीक है, अब जो है पहले हमें वर्ग का भुजा ज्ञात करना है, इसलिए वर्ग का जो है भुजा परिमाप क्या होता है
इसके बराबर होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, तो इस प्रकार से बराबर ये 36 हो गया, यानी कि भुजा हमें इससे ज्ञात हो जाएगा। भुजा बराबर 36/4 यानी कि 9। तो ये जो है वर्ग का भुजा बराबर 9 मीटर। ये यहाँ पर 36 मीटर लिखना होगा। तो यहाँ पर जो है हमें वर्ग का भुजा 9 मीटर ज्ञात हो गया। अब हमें इससे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो यानी कि 9 का स्क्वायर बराबर 9 गुना 9 बराबर 81 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो है वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया, और पहले हम लोग आयत का भी क्षेत्रफल निकाल लिए थे। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे। अतः वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। अब लिखेंगे अंतर, यानी कितने अंतर है। अंतर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल हमें कितना प्राप्त हुआ है, 81 मीटर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल कितना था, 80 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग निकाले थे 80 मीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल। तो फिर इसको भी यहाँ पर लिखे। अब जो है इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। तो कितना अधिक है, 1 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका हम लोग हल कर चुके हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को लिखेंगे और देखेंगे, और उसका किस प्रकार से हल होगा उसे समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है कि एक टाइल जिसकी माप है 10 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर और 3 मीटर गुने 4 मीटर की दीवार में ऐसे कितने टाइल लगेंगे। यदि एक टाइल की कीमत 2 रुपया है तो कुल खर्च ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें सबसे पहले 2 चीज़ें ज्ञात करनी है। एक ज्ञात करना है वो है कि टाइल की संख्या कितनी लगेगी। फिर टाइल की संख्या ज्ञात हो जाएगा तो उसे 2 से गुना कर देंगे तो कुल खर्च भी हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, टाइल की संख्या। टाइल की संख्या टाइल की संख्या बराबर हो जाएगा दीवार का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, टाइल का क्षेत्रफल। तो दीवार का क्षेत्रफल जो है यहाँ 3 मीटर गुना 4 मीटर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग जो है इस प्रकार से लिखेंगे, जगह कम होगा इसलिए नीचे लिखते हैं। ये हो जाएगा 3 है, 3 गुना 100, अर्थात इस सेंटीमीटर में इसको बदल देते हैं। ठीक है, और फिर गुना ये 4 है गुना 100। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए, क्योंकि टाइल का माप जो है सेंटीमीटर में है, तभी इसे ज्ञात कर सकेंगे। अब टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का जो है 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इस 0 को इससे काट देते हैं और इसे इस प्रकार से 3 से कट जाएगा और फिर ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास क्या क्या बचा, ऊपर बचा है 10 और 100 गुना 100। तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, तो 1000 टाइल, यानी कि टाइल का संख्या यहाँ लिखेंगे, टाइल की संख्या
बराबर 1000। तो अब जो है कुल खर्च आसानी से निकल जाएगा। कुल खर्च बराबर 1000 गुना 2, तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2000, यानी कि 2000 रुपया कुल खर्च होगा। तो इस प्रकार से बच्चों 6 नंबर का प्रश्न का जो है हम लोग समझ गए किस प्रकार से हल करना है। अब 7 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका भी हल जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं कि लिखा हुआ है एक 30 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के बीच में स्थित 2 रास्ते एक दूसरे को लंबवत काटती है और एक रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर तथा दूसरे रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर हो तो पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये एक वर्गाकार क्षेत्र है जिसका सभी भुजा 30 मीटर लंबाई का है, जिसमें से इसमें एक रास्ता बना हुआ है वो 3 मीटर चौड़ा है और एक है 2 मीटर चौड़ा, लेकिन लंबाई दोनों का बराबर है, कितना है 30 मीटर। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले रास्ता, और यहाँ पर जो है ये कॉमन जगह है, ये 3 मीटर वाले में भी पड़ता है 2 मीटर वाले में भी पड़ता है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल लिखेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पर दोनों रास्ते का क्षेत्रफल घटाओ ये जो है बीच वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर पहले के लिए ये 2 मीटर और इसकी हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ चौड़ाई गुने लंबाई भी हम लोग लिख सकते हैं। तो 2 मीटर और लंबाई है 30, फिर इसके साथ में इसका भी लिखना होगा, तो ये हो गया 3 गुना 30, ये दोनों से घटाना है कितना, इस भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा ये 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 2 गुना 3, तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 60, और फिर इसको गुना करेंगे हो जाएगा 90 और इधर -6। ठीक है, तो आगे 60 और 90 को जोड़ देंगे तो 150, और फिर इसको घटाएंगे 6 तो ये हो जाएगा 144 जो है ये रास्ते का क्षेत्रफल हुआ ये मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब शेष भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग जो है भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा गुना भुजा, तो भुजा स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यानी कि भुजा 30 मीटर है तो 30 गुना 30 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 900 मीटर स्क्वायर। अब शेष भाग का क्षेत्रफल हमें जो ज्ञात करना है, पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ रास्ते का क्षेत्रफल ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात किए 900 और इसमें से 144 घटा देना है। तो 900 में से 144 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 756 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल निकल गया 756 मीटर स्क्वायर। तो 7 नंबर का भी हम लोग जो है देख चुके किस प्रकार से हम लोगों को इसका समाधान करना है, किस प्रकार से इसको करना है। आगे हम लोग 8 नंबर को देखेंगे जो अंतिम प्रश्न है। तो 8 नंबर के प्रश्न को देखते हैं और उसका समाधान भी देखते हैं। तो ये 8 नंबर का प्रश्न है, एक 18 सेंटीमीटर व्यास वाले प्लेट के किनारे पर अंदर की ओर 4 सेंटीमीटर चौड़ाई का डिज़ाइन बना हुआ है।
ठीक है। डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने चित्र बनाया है। ये जो बड़ा चित्र है, ये बड़ा वाला जो वृत्त है वो प्लेट है, जिसके अंदर में छोटा वाला वृत्त है, उस और छोटा वाला वृत्त और बड़े वाले वृत्त के बीच में यहाँ जो दिया है 4 सेंटीमीटर का एक डिज़ाइन बना हुआ है। और इस बड़े वृत्त का जो है व्यास कितना है, 18 सेंटीमीटर है। तो छोटे जो वृत्त है उसका व्यास कितना हो जाएगा, इधर से 4 सेंटीमीटर और इधर से 4 सेंटीमीटर अगर हम घटा दें तो 8 सेंटीमीटर घट जाता है। 18 में से 8 घट जाएगा तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो बड़ा जो वृत्त है उसका त्रिज्या कितना हो जाता है, व्यास का आधा यानी कि 9 सेंटीमीटर, और छोटे वाले का त्रिज्या हो जाता है 10 का आधा यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो है हम लोग को पहले क्या करना है, डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बड़े से जो है छोटे वाले को घटाना है। तो हम लोग लिखते हैं डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। तो अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वृत्त का, और इसमें से इस बड़े वृत्त के आर के लिए कैपिटल आर का प्रयोग किए हैं और इसलिए छोटे वाले वृत्त के लिए स्मॉल आर का प्रयोग किए। तो यहाँ 22/7 पाई का मान लिख दिए, और यहाँ पर हम लोग निकाले हैं चूँकि ये 18 है पूरा, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 18 का आधा 9, तो 9 स्क्वायर यानी कि 9 × 9, फिर 22/7, और फिर इस चूँकि 18 में से 8 घट गया तो 10 बचा, और 10 का आधा 5, इसलिए छोटे वृत्त का जो है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 5 × 5। तो इस प्रकार से अब जो है हमारे पास क्या बचा, ऊपर वाले को गुना कर देंगे, और इस प्रकार से ऊपर वाले को गुना करने पर हमें प्राप्त होता 1782 प्राप्त होता है बटा 7, और फिर इसमें से इसको गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, इसको गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 550/7। ठीक है। तो जैसे हम लोग सरल करते हैं उसको सरल करेंगे, ये 7 जो है एलसीएम निकाल लिए, फिर 1782 - 550, इसमें से घटाएंगे 1782 में से 550 को, तो 1782 में से 550 को घटाने पर हमें प्राप्त होता है 1232/7। तो यदि हम इस 1232 को 7 से भागा करेंगे तो इसको काट सकते हैं हम 176 से, पूरी कट जाता है। तो 176 जो है हमें प्राप्त होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका हल हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से इसको समझा देते हैं। ये बड़े वाले जो वृत्त है उसका व्यास यानी कि d कितना दिया हुआ है 18, और इसलिए इसका त्रिज्या हो जाएगा d/2 बराबर 18/2 यानी कि 9। ठीक है। और उसी प्रकार से छोटे वाले वृत्त के लिए पहले d18 में से जो है 4 और 4 8 घटा देंगे तो हो जाएगा 10, फिर r बराबर ये 10/2 यानी कि 5, इसलिए छोटे r का मान 5 यहाँ पर है और बड़े r का मान 9। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों का हल कर लिया है। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो बच्चों आज यहीं तक, इसके बाद फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जो है आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और
आप सबको अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।